एसएससी बाईजोशी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मान माध्यिका बहुलक। शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ आंकड़ा आपको दिया हुआ है जो आपके ये सामने है। इसमें बोला जाता है कि इसमें बहुलक कौन होगा। तो बहुलक निकालने का एक अच्छा तरीका है कि इस आंकड़े में आप देखिए कि सबसे अधिक बार कौन संख्या आपको दिया हुआ है। तो सबसे अधिक बार वही संख्या आपका बहुलक होगा। जैसे इसमें आप देखिए सबसे अधिक बार कौन है। दो देखिए कितने बार है, एक दो तीन चार। पांच कितने बार है, एक दो तीन, और तीन दो बार है। ठीक, तो इसमें सबसे अधिक बार आपका कौन है, पांच है। तो इसका बहुलक हो जाएगा, इस संख्या का बहुलक आपका क्या हो जाएगा, दो। और इसी में आपको बोला जाए कि आपको इसी में बोला जाए कि आप यहाँ माध्यिका माध्यिका और माध्य निकाले। तो माध्य कैसे निकलेगा, आप देखेंगे कि माध्य निकालने का एक अच्छा तरीका है कि सब संख्या को आप जोड़ दीजिए। माध्य माध्य निकालने का अच्छा तरीका है कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी जो संख्या दिया हुआ है उस सबको जोड़ दीजिए और कितनी संख्या है उतनी वह संख्या से आप क्या कीजिए कि उसे भाग कर दीजिए, तो आपका माध्य निकल जाएगा। तो देखेंगे कि इसमें सब संख्या को ऐड करेंगे तो सब संख्या कितना आ जाएगा, दो चार तीन सात नौ चौदह, चौदह पाँच उन्नीस, उन्नीस दो इक्कीस, इक्कीस तीन चौबीस, पाँच 29। टोटल संख्या आपका 29, टोटल संख्या का योग आपका 29 है। अब संख्या कितनी है ये देखेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, आपको संख्या 9 है। तो क्या करेंगे कि 29 में 9 से भाग दे देंगे, वो आपका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी में माध्यिका निकालने का भी एक रूल है। तो माध्यिका आपको बोला जाए निकालने के लिए तो आप देखेंगे कि संख्या को आप एक तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे या संख्या को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि संख्या आपको सम आता है, गिनेंगे कि संख्या आपका सम आता है या विषम आता है। संख्या अगर आपका सम आ रहा है तो आप क्या करेंगे कि उसकी बीच का दो संख्याओं का योग आप बटा दो कर देंगे। ठीक, अगर संख्या विषम आ रहा है तो आप क्या करेंगे कि उसका जो बीच मिडिल संख्या होगा ना, वही आपका माध्यिका होगा। तो माध्यिका के लिए हम आगे देखेंगे। इसी प्रकार ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बोल 25, 26, 25, 27, 28 संख्याओं का बहुलक क्या है। इसमें आपको पूछ रहा है कि संख्याओं का बहुलक क्या है, ये चीज आपको निकालना है। तो संख्याओं का बहुलक निकालने के लिए देखेंगे कि सबसे अधिक बार इसमें कौन संख्या दिया हुआ है वही आपका बहुलक होगा। तो संख्याओं का बहुलक बराबर क्या होगा, देखेंगे कि 25 कितना बार है, दो बार, 26 एक बार, 27 एक बार, 28 एक बार। तो इसमें आपका बहुलक हो जाएगा क्या, आपका बहुलक 25 हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि 30, 60, 90, 100 और 120 संख्याओं का माध्य निकालें। आपको यहाँ बोला जा रहा है कि माध्य क्या होगा, ये चीज आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए आपको बताया थे कि माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या।
तो इसमें कुल संख्याओं का योग क्या होगा? 30 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 100 अब प्लस 120 अब बटा टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5। टोटल संख्या आपको 5 है। तो आप इसे इस संख्या को जोड़ के आप क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका माध्य निकल जाएगा। तो इसे जोड़ते हैं। 90 दूना 180 या 100 280 या 120 400 यानी 400 अब बटा 5। तो 8 पचे 40 यानी 80। माध्य आपका क्या आ जाएगा? 80। यही आपका आंसर होगा। कहने का मतलब है कि आपको संख्या दिया हुआ है और संख्या का बोला हुआ है कि माध्य निकाले या बहुलक निकाले, ठीक, या माध्यिका निकाले। आप सब निकाल सकते हैं, बट इसमें यहाँ से आपका बहुलक नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सब संख्या एक ही बार ही दिया हुआ है, डबल कोई नहीं दिया हुआ है, इसका यहाँ से बहुलक नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ से क्या है? माध्य निकल जाएगा। यहाँ से आपका माध्यिका भी निकल जाएगा। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करना होगा? पहले इस नंबर को देखेंगे बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम में, या संख्या कहीं बीच में कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो उस संख्या को पहले अरेंज करेंगे, एक सीरीज में लिखेंगे बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम। उसके बाद उसमें देखेंगे कि टोटल संख्या देखेंगे कि जोड़ के सॉरी टोटल संख्या जो गिन के देखेंगे वो सम आ रहा है या विषम आ रहा है। सम आएगा तो क्या करेंगे कि उसमें का जैसे मान लीजिए ये मिडिल पॉइंट आपका बचा, ये मिडिल पॉइंट हुआ, सम आ रहा है तो ये मिडिल पॉइंट हुआ आपका। तो सम में क्या करना है? ये दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग देना है। विषम में तो समझ लीजिए विषम संख्या आपको गिन के आ रहा है, तो विषम में क्या करेंगे? जो आपका मिडिल बचेगा ना वही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो माध्यिका के लिए हम आगे देखेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, दिया हुआ है कि 28 12 25 29 और 16 संख्याओं का माध्य निकालें। तो आपको यहाँ क्या करना है कि माध्य आपको निकालना है। तो माध्य निकालने का क्या है कि सब संख्या को जोड़ दीजिए और टोटल कितनी संख्या है उतनी संख्या से आप क्या कीजिए कि भाग कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? माध्य आपका निकल जाएगा। तो टोटल संख्या क्या है? माध्य बराबर टोटल संख्या आपको 28 प्लस 12 प्लस 25 प्लस 29 और प्लस 16 अब बटा टोटल संख्या। तो टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 5। जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये आपका ऐड करके 110 आ जाएगा। 110 में क्या करेंगे कि 5 से आपको डिवाइड करेंगे तो 22 पचे 110 यानी माध्य आपका आ जाएगा 22। आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 15 25 30 और x संख्याओं का क्या है? माध्य आपका 20 दिया हुआ है। तो संख्या जो x है ना, x का वैल्यू आपको निकालना है कि x का क्या संख्या होगा, ये चीज आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सब संख्या को जोड़ देंगे, उतना से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो क्या है? तो माध्य बराबर क्या होगा? इस सब संख्या को जोड़ेंगे 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 30 प्लस x अब बटा टोटल संख्या 1 2 3 4 5, टोटल संख्या 5। माध्य कितना दिया हुआ है? माध्य आपको दिया हुआ है 20, माध्य 20। तो इस सबको जोड़ के क्या आएगा? 5 5 10 0 5 6 7 1 8 प्लस x बराबर 20 बचे 100। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 100 में से 80 गया तो 20, यानी x का मान आपका क्या आ गया? 20। तो यहाँ पे जो संख्या होगा ना वो आपका 20 होगा। इसी प्रकार संख्या कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको
कि 2, 3, 5, 7, 6 और 9 संख्याओं का माध्यिका आपको निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए प्रथम बार हम क्या करेंगे, इसे बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। 2, 3, 5, 6, 7 और 9, 2, 4, 6, 2, 4, 6, ये क्या हो गया आपका संख्या बढ़ते हुए क्रम में। अब देखेंगे इसमें कि आपका संख्या सम है या विषम। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये संख्या आपका सम है। सम है तो हम क्या करेंगे कि इस दोनों का योग अब बटा 2 कर देंगे, आपका माध्यिका आ जाएगा। माध्यिका बराबर ये दोनों का योग 5 + 6 बटा 2, 6, 5, 11 अब बटा 2 यानी 5.5 आपका क्या आ गया, माध्यिका आ गया। इसी में आपका विषम रहता, समझ लीजिए इसमें जैसे 2, 3, 5, 6, 7, 9 और 10 रहता और आपको पूछता कि माध्यिका क्या होगा। तो इसमें देखेंगे कि ये संख्या सम में है या विषम है आपका। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये क्या है, विषम संख्या है। तो विषम में क्या करेंगे कि देखेंगे इसमें बीच में क्या है, 3 इधर 3 इधर, बीच में क्या हो गया 6। तो ये आपका क्या आ जाएगा, माध्यिका। माध्यिका आपका 6 हो गया। ये आपका सम में है तो इतना है, विषम में है तो इतना आ गया। आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपको इस तरह का जो भी वीडियो आए आपको मिल सके, और चैनल को शेयर लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि 5, 3, 6, 8, 9, 6, 1, 1, 6 संख्याओं का माध्यिका निकाले। अब क्या करना है आपको, संख्याओं का माध्यिका आपको निकालना है। तो इसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि ये बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम, या ये कोई संख्या कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो इसमें संख्या एक जगह नहीं है, सब संख्या इधर उधर लिखा हुआ है। तो हम पहले इसे इकट्ठा एक एक सीरीज में लिखेंगे। जैसे एक कितने बार है, 2 बार, तो एक एक, उसके बाद इसे काट देंगे। उसके बाद एक के बाद क्या आ रहा है, 3 3 एक बार है। 3 के बाद आपका आ रहा है 5 5 भी एक बार आ रहा है। उसके बाद 6 आपका कितने बार है, 3 बार है। 1, 2, 6, 3, यानी जो संख्या कितनी बार रहे ना उतनी बार उसे आपको लिखना है। उसके बाद 6 के बाद क्या आ रहा है, 8 आ रहा है और 9 आ रहा है। 8 और 9, सॉरी 8 और 9 आ रहा है। इसमें आप देखेंगे कि संख्याओं का, इसमें देखेंगे कि जो संख्या है उसे गिन के सम आ रहा है या विषम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्या क्या है, विषम है। विषम है तो इसका मिडिल पॉइंट हम डायरेक्ट देखेंगे, वो आपका माध्यिका होगा। तो इसमें देखेंगे कि 9 है तो 4 इधर होगा और 4 इधर होगा। बीच में क्या है, 6 है, तो ये आपका क्या आ गया, माध्यिका आपका 6 हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, 55, 53, 56, 59, 61, 69 और 31 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका आपको यहाँ निकालना है। तो कहने का मतलब है कि संख्या को पहले हम क्या करेंगे कि बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में लिख लेंगे। तो इस संख्या को हम बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं।
तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 31। 31 से थोड़ा बड़ा संख्या कौन है? तो आपका 53 आ जाएगा। 53 से बड़ा 55 आ जाएगा। 55 से बड़ा 56 आ जाएगा। 56 से बड़ा 59 आ जाएगा। 56 से बड़ा आपका 59 आ जाएगा। और उसके बाद 59 से बड़ा क्या आ जाएगा? 61। और उसके बाद 69 आपका टोटल संख्या आ जाएगा। अब इसमें देखना है कि आपको संख्या जो है, टोटल संख्या वो सम है या विषम है। तो पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है? विषम है। तो विषम है तो इसका हम डायरेक्ट मिडिल पॉइंट को देखेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 है तो 3 संख्या इधर और 3 संख्या इधर, बीच में कितना बचा आपका? 56। ये क्या आपका आ गया? माध्यिका। 56 आपका क्या आ गया? माध्यिका आपका करेक्ट आंसर हुआ। इसी प्रकार बहुलक माध्य माध्यिका मिला के एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको दिया हुआ है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, मूड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन्स, यानी मूड का आपका हिंदी होता है बहुलक। लिख देते हैं, मूड का होता है बहुलक बराबर मीडियन यानी माध्यिका, ये मीन माध्य होता है। तो इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, आपको दे देगा कोई दो संख्याओं का मान आपको दे देगा, बोल देगा क्या कि अब एक तीसरी संख्या निकाले। जैसे आपको मूड दे दिया, मीडियन दे दिया, बोल दिया मीन्स निकाले। तो इसमें एक एग्जांपल देके हम समझेंगे कि आपका माध्यिका आपको दिया, माध्यिका आपको 6 दिया और माध्य आपको दिया 3। तो पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा, बहुलक आपको निकालना होगा। तो क्या करेंगे, ये संख्या इसमें पुट कर देंगे। तो मूड बराबर क्या होगा? 3 मीडियन है ना, माध्यिका मीडियन, तो 3 गुने 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। तो 6 18 माइनस 3 दूना 6। जब 18 में से 6 जाएगा तो 12। ये मूड आपका यानी बहुलक कितना आ जाएगा? आपका बहुलक 12 हो जाएगा। बहुलक आपका क्या आ जाएगा? 12 हो जाएगा। देखिए, इसमें ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला पर एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। तो इसमें फार्मूला देखेंगे, मूड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन्स। उसके बाद आपको एग्जाम्पल में मीडियन का मान दिया हुआ है, माध्यिका का मान दिया हुआ है, और आपको पूछ रहा है क्या? बहुलक निकालना है। इसमें आपको बहुलक दे दे और माध्यिका दे दे, बोल दे कि माध्य का मान क्या होगा, ऐसे आप निकाल सकते हैं। उसी प्रकार ये सब जो मान दिया हुआ है, हम क्या किए हैं कि यहाँ पे इसमें पुट कर दिए हैं और आपका मूड का यानी बहुलक का आंसर 12 आ गया है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन, अभी एक और फॉर्मूला दिया हुआ है कि मूड बराबर मीन माइनस 3 मीन माइनस मीडियन। ये नहीं कि इसका अलग अलग निकालना है। आपको दे दे मूड और मूड का वैल्यू और मीन्स माइनस मीडियन का वैल्यू दे दे, आप बोल दे कि मीन्स का आपका क्या होगा। यानी ये आपका हो गया बहुलक माध्य माइनस 3 माध्य माइनस क्या आ जाएगा आपका? माध्यिका।
आपका माध्यिका हो जाएगा। अब इसमें आपका बहुलक का वैल्यू दे दे और माध्य माइनस माध्यिका का वैल्यू दे दे और माध्य आपसे पूछे, तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, यानी मीन माध्य आपको निकालना है, ठीक। बहुलक, बहुलक का मान आपको दिया हुआ है 8 है, तो मीन एंड मीडियन का मान आपको 16 दिया हुआ है और आपको वो माध्य का मान निकालना है। तो क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखेंगे कि बहुलक आपका 8 है बराबर मीन -3 और इस सब का मान आपको कितना है 16, मल्टीप्लाई 16 से कर देंगे तो 8 बराबर मीन -16 या 48, तो मीन बराबर 8 + 48 यानी आपका 56। मीन आपका क्या आ गया, मीन आपका 56 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये फार्मूला जो है आपके लिए डायरेक्ट एग्जाम में फार्मूला पे ही क्वेश्चन आता है। ये सब आपको वैल्यू दे देगा और बोल देगा कि बहुलक निकाल ले, मान मीन निकाल लीजिए, तो ये फार्मूला याद रहेगा तभी आप निकाल पाइएगा। एक और फार्मूला है, एक और फार्मूला है माध्य माध्यिका एंड बहुलक निकालने का, तो उस फार्मूला को हम देखेंगे कि मोड बराबर मीडियन -2/3 मीन माइनस मूड होगा, ठीक। अब इसमें आपको क्या दे कि इसका भी इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, पूछेगा कि मूड का क्या यानी बहुलक का क्या होगा। ये आपका बहुलक है, ये आपका माध्यिका है, ये माध्य और बहुलक है, ठीक। यानी ये इसका पूरा वैल्यू देगा, इसका दे देगा और मूड का आपका आंसर पूछ लेगा। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, मीन माइनस मूड आपको 18, मूड आप गलती नहीं करेंगे कि आप क्या इसमें से इसे घटाएंगे, ठीक। इस सब का मान अलग अलग है, ये सिर्फ ये दो को दे के आप यहाँ से मान नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। इसका मान अलग देगा, मीन माइनस मूड का मान अलग देगा, इसका इसमें से किसी का भी मान दे के आपको बोलेगा कि आंसर निकालिए, या फिर इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, आप पूछेगा कि मीन माइनस मूड का मान आपका क्या होगा, ये चीज आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसमें मूड आपको दिया हुआ है 13, तो मीडियन आपका क्या होगा, मीडियन आपको निकालना है। तो क्या करेंगे कि इसमें हम पुट कर देंगे, मूड क्या है 13 बराबर मीडियन -2/3 18, इसका मान 18 है, तो 6×3 18, तो 13 बराबर मीडियन -6×2 12, तो मीडियन बराबर क्या आ जाएगा 13 + 12 यानी आपका 25, मीडियन आपका क्या 25 आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक